थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। किसी शायर ने, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने भी जो बातें हम पर जान दे देंगे इसके लिए, मगर ये देश रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, हमारा आज का वीडियो रजत शर्मा थग लाइफ पर है। रजत शर्मा जी कैसे सबूत के साथ इस वीडियो में ओवैसी और उनके छोटे भाई की बैंड बजाते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप समझ जाएंगे कि ओवैसी और उनका परिवार कैसा है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओवैसी साहब, बहुत सारे भाषण मैंने आपके सुने, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को पसंद करते हैं। आप जो भाषा बोलते हैं बहुत स्वीट, अच्छी भाषा आप बोलते हैं। जैसे 31 मई 2014 को एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। तो बताइए किसके बारे में कह रहे थे आप? नहीं सर, अब जिसके बारे में कहना था उनके बारे में उनको मालूम होगा। अब वो बात हो गई, अब उसको नया क्यों फिर उसको शुरू किया जाए? क्योंकि जिन्होंने कहा था कि टायर के नीचे को आ जाए, तो सर अब इस तरह की बातें हो जाती हैं। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस के तौर पर वो वीडियो सुनवा देता हूँ। जरूर जरूर जरूर। और फिर पता चलेगा कि आपने क्या कहा था और कितनी मीठी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। जरूर। याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। ओवैसी साहब, हैदराबाद के लोगों को मैं जानता हूं, वो तो बड़ी डिग्निटी से, बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है, ये कहां से सीखा आपने? आपने ये बात 31 मई 2014 को कही, जब मुल्क नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट कर चुका था। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करना अच्छी बात है? तो ये चीज़ है कि आपकी बात सही है कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर थाली तो दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं रोक सकती। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि दूसरी तरफ से भी, हर तरफ से भी। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा हो। मुलायम सिंह यादव, उनकी भी बहुत सेवा की आपने। वो भी दिखा दीजिए। मैं उसकी बानगी भी अदालत में पेश कर देता हूं। आपने कहा ये मौलाना नहीं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मुलायम है। ये मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम, मौलाना मुलायम। ये मौलाना नहीं है, बल्कि आरएसएस की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको शिकस्त देना है आजमगढ़ की आवाम को, और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है। अब मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं कि वो जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे ऐसी भाषा बोलते हैं, उससे आप सीखते हैं। क्या कभी मुलायम सिंह ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? मुलायम सिंह यादव ने, खैर उनको बात ही करना नहीं आता सर, क्या बात करेंगे वो। अब उस पर क्या, अब मैं उनको ज़्यादा पर्सनल अटैक नहीं करना। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनसे आपकी शिकायतें हो सकती है। कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने मैं जानता हूं। और फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, मशहूर फिल्म स्टार। मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है, वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर।
वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में, तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रखती भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। गजब बेइज्जती है। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा। अच्छी बात है, आप टूटी तोड़ देंगे। टूटी तोड़े नहीं ना सर, टूटी नहीं तोड़े सर, कहाँ तोड़ेंगे, हम तोड़ने वाले नहीं है सर, हम तो मजलूम लोग हैं। आप मजलूम लोग हैं जी सर। आपके अभी इतने सारे मैंने वर्ड सुनाए, कुत्ता, हरामी, जलील, टूटी। बिल्कुल सर, मजलूम है, क्या कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। किसी शायर ने, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तेरा फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था। आप कह रहे थे कि आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो मुल्क को बांटते हैं, सारे लोग इकट्ठे रहना चाहिए। आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो लोग कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सुनवाऊं वो भी एविडेंस आप? नहीं, वो तो आप सुनवाई दीजिए, देख लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा आपको सुनिए। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। 22 दिसंबर आदिलाबाद की स्पीच है, ये देश को जोड़ने की बात है। अब क्या करेंगे इनके बारे में आप? काफी वक्त हो गया, मामला तो पेंडिंग है, पुलिस ने तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। सर ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? ये तो हद होगी, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं। आपका खौफ तो होगा। नहीं। आपके भाई साहब ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया। सिर्फ जुमले नहीं, जब भी वो आपके भाई साहब जबान खोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मोदी वजीर आजम बन जाएगा। काय का मोदी, कहाँ का मोदी? आजा हैदराबाद एक मर्तबा बता देंगे। उन्होंने कहा कि अडवाणी भागकर इंडिया आ गए। हम तो भाग कर नहीं गए, हम तो यहीं पर हैं। किसी को तो छोड़ दीजिए। आप आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है,
फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतज़ार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज़्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? या तो उन्होंने कहा वो सही था या नहीं था आपकी नजर में? आप मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। कोर्ट का फैसला ठीक है, लेकिन जो वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते। अच्छा, मैं शुक्रिया सर आपका, आप मुझे समझदार कह रहे हैं। तो उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से मैं पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने? नहीं सर, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात में अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता होगा सर? अच्छा है सर। क्यों? अब मैं फिर से आपको आपके छोटे भाई, आपकी पार्टी के लीडर, एमएलए साहब, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। वो कैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। भगवान राम का मजाक उड़ाया, उनकी मां कौशल्या का मजाक उड़ाया, कैसे आग लगाते हैं वो जरा देखिए आप। हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को, कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। तीन पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? आप सपोर्ट करते हैं इसे? मैं कितने मर्तबा इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, आप उसी स्पीच का हवाला दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर। वैसे साहब कुछ मामले ऐसे होते हैं नहीं सर, नहीं, दिल से फैसला करना नहीं, दिल से फैसले नहीं कर सकते सर, दिल से फैसले नहीं कर सकते। जनता की भावना भी तो कुछ होती है, जनता कैसे आग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, कैसे गाय को गौ माता कहने पर उनको आपत्ति है, कैसे मजाक उड़ा रहे हैं उसका, वो जरा सुन लीजिए। ये बोला जाता कि ये हमारी माता है, ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और जो हमने नहीं दिखाया, आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं से कहो कि वो गाय को मारकर उसका मांस खाएं, उनको भी उसका टेस्ट पता चलेगा। नहीं, ये बात, इसमें ये तो कह रहा हूं ना आपसे कि ये तमाम मसले का हल ये है कि ये स्पीच के ऊपर कोर्ट फैसला करेगी, कि इस मसले के ऊपर कोर्ट का फैसला होगा एविडेंस की बुनियाद पर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसमें भी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल, ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये उनके डुप्लीकेट तो नहीं है ना? है तो आपके भाई। ये क्या